तो बुंदेलखंड में अनेकों ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जहां सामंतशाही या माफिया राज की निशानियां देखने को मिलती हैं, लेकिन जब व्यक्ति के मरने के बाद भी माफिया राज हावी हो और उसे अंत्येष्टि के लिए ज़मीन नसीब ना हो, तब आप क्या कहेंगे। ये बुंदेलखंड का ऐसा इलाका है जहां आज एक मुर्दा लगभग 2 घंटे से यहां रखा हुआ है और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं, यहाँ पुलिस भी मौजूद है, लेकिन इसकी अंत्येष्टि संभव नहीं हो पा रही है। इनका कहना है कि ये पूर्व में यहाँ अंत्येष्टि करते आए हैं, सरकारी भूमि है, लेकिन वर्तमान पर में उस पर माफियाओं का कब्जा है, जिसके कारण ये दलित परिवार यहाँ पर अंत्येष्टि नहीं कर पा रहा है। छतरपुर से बुंदेलखंड ट्रिपल के लिए प्रिंस भरभूंजा। शमशान घाट के रास्ता के लाने 5 घंटा इंतजार करत रही अर्थी। उर्दमऊ से खबर सामने आ रही, जहां रास्ता विवाद को निराकरण करने मौका पर पहुंचे तहसीलदार विजय सेन सहित प्रशासनिक अमला। वैसे तो भारत जैसे संवेदनशील देश में अगर अंतिम यात्रा जारी हो तो लोग रुक के प्रणाम करत और मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लाने प्रार्थना करत, लेकिन व्यक्ति पर संपत्ति की सनक ऐसी सवार होत। इको एक उदाहरण छतरपुर जिला के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय विधायक नीरज दीक्षित के गृह ग्राम उर्दमऊ में देखने मिलो। इतने एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उनके परिजन की अंतिम यात्रा लेकर शमशान घाट जा रहे थे, तब वही शमशान घाट की रास्ता पे पहुंचे तो कछु कुशवाहा समाज के व्यक्तियों द्वारा अंतिम यात्रा का रोक दो को अपनी जमीन से लगी वही सरकारी जमीन में अंतिम संस्कार न कर देवे की बात कही है। लेकिन पूर्व से इतने पे अंतिम संस्कार करत आए दलित अनुरागी समाज के व्यक्तियों के द्वारा बताओ गो कि हम पीढ़ियों से इतने पे अंतिम संस्कार की क्रिया करत आए हैं, तो दबंगन ने कही कि जहां ले जाने ले जाओ, लेकिन हमारी जमीन के बगल में हम अंतिम संस्कार न करंदे हैं। घटना की जानकारी के बाद मौका पे गढ़ी मलेरा थाना प्रभारी टीआईटी कराम कुर्मी भारी पुलिस बल के संगे पहुंच गए। दोनों पक्षों का आमने सामने देख के दोनों पक्षों का समझाइश दी, लेकिन कोनो भी पक्ष मानवे के लाने तैयार ना। तो एक और जहां परंपरागत तरीका से अंतिम संस्कार करने वाले अनुरागी परिवार अपने पूर्वजन के स्थान पे ही अपने दादाजी को अंतिम संस्कार करबो चाहते, उतई दबंग सरकारी जमीन पे अंतिम संस्कार करने से रोक रहे थे, जिसके बाद मौका पे तनाव की स्थिति निर्मित हो गई और 5 घंटा से अधिक समय तक अर्थी 20 सड़क पे सजी रखी रही और दबंगन को दिल नहीं पसीजो। इस बीच मौका पे राजस्व निरीक्षक सूर्य प्रकाश खरे और राजस्व को अमला पहुंचो, फिर भी दबंगन ने रास्ता देवे से साफ इंकार कर दो। जी हाँ, तहसीलदार विजय सेन की प्रशासनिक कार्यकुशलता सामने आई और दोनों पक्षों का संतुष्ट करा के अंत में अंतिम संस्कार करवाओगे। बताइए, हम आपको बता दें कि दबंगन ने जहां रोको तो पहले से प्रस्तावित शमशान भूमि है। इस पूरे मामला में जानकारी देते हुए मृतक बंदी लाल अनुरागी के नाती श्यामलाल अनुरागी ने बताया कि जी भूमि पे कुशवाहा समाज के दबंग व्यक्तियों द्वारा अंतिम संस्कार करने से रोको जा रहा हो, तो शासन के द्वारा ही शमशान भूमि प्रस्तावित करी गई और महाराजपुर तहसीलदार के आदेश पे शमशान भूमि के लाने रास्ता भी आवंटित कर दोगे। लेकिन शमशान भूमि के बगल से दबंगन की भूमि लगी है। उर्दमऊ मौजा के खसरा क्रमांक 350 जी पे शमशान भूमि प्रस्तावित है, ऊपर दबंग कब्जा करबो चाहते, इस कारण दबंग लोगन का अंतिम संस्कार करने से रोकते हैं और एकदम झगड़ा करने पे आमादा हो जाते हैं। पूर्व में भी दबंगन ने वृद्ध महिला को जो है अंतिम संस्कार नहीं होने दो। तो उर्दमऊ गांव में कुशवाहा समाज के दबंगन के द्वारा पूर्व में भी एक वृद्ध महिला के अंतिम संस्कार का करने से रोको तो साहू समाज की वृद्ध महिला की मृत्यु थी, जिसके बाद दबंगन ने वृद्ध महिला को अंतिम संस्कार नहीं होने दो और उनमें भी पुलिस ने हस्तक्षेप करो तो, लेकिन दबंगन ने वाद विवाद करके अंतिम संस्कार नहीं होने दो। तो उर्दू में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, क्या सर पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की जाएगी? वो वास्तव में रास्ता का विवाद है और उसका निराकरण रास्ता विवाद के तौर पर न्यायालय के द्वारा किया जा चुका है। 530 नंबर सरकारी नंबर है, वहाँ पे अनुरागी वहाँ के लिए रास्ता बहाल कर दिया गया था और रास्ता चूँकि नहीं दे रहे थे दूसरे समाज के लोग, तो वो रास्ता जाके दिलवाया गया और साथ ही साथ में वहाँ पे दाह संस्कार संपन्न हो गया। 5 घंटे से अधिक तक डेड बॉडी सड़क पर रखी गई, जिन लोगों ने के द्वारा किया जा रहा था विवाद, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये मेरे संज्ञान में नहीं है। ये अवश्य है कि उसमें उभय पक्षकारों को समझाइश दी गई और उभय पक्षकारों ने भी उस मामले को संवेदनशीलता के साथ में नहीं लिया था। जब पहुंच करके संवेदनशीलता के साथ में उस मामले को निराकृत किया गया तो उभय पक्षकार माने भी और आवश्यक वहाँ पर
समझाइश के साथ साथ निराकरण के लिए सारे प्रयास किए गए। सर, पूर्व में साहू समाज के एक अंतिम संस्कार को इसी प्रकार इन लोगों के द्वारा रोका गया था, तो उसके बाद भी विधि अनुसार जिन लोगों ने भी इस प्रकार का व्यवधान निर्मित किया उनके ऊपर विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल की खबर में इतना ही। आगे खबरें जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता प्रिंस भरबूजा की। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।